साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो NHPC लिमिटेड, दोस्तों ये भारत सरकार का उपक्रम है। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों, इसका कार्य है विद्युत उत्पादन करना। हमारे देश में एक ऐसी मात्र कंपनी है भारत सरकार की जो कोल रहित, कार्बन रहित विद्युत पैदा करती है। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। साथियों, ये इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा है पानी से बिजली पैदा करना, जल से विद्युत पैदा करती है। और इसके अलावा ये सोलर और विंड एनर्जी में भी से भी ये विद्युत पैदा वर्तमान में हमारे देश में कर रही है। इसमें जो वैकेंसी आई उसकी सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मेरे को लगी है साथियों, इसमें बैकलॉग की वैकेंसी है। बिना बैकलॉग भी है, पर बैकलॉग की वैकेंसी है। तो जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं उनके लिए मेरा मानना है कि ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। और बिना रिजर्व कैटेगरी वालों को भरना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के साथियों अभी भी इतनी अच्छी पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर का यहाँ पोस्ट मिला है, उस पर भी बैकलॉग है, तो उनको ऐसा मौका नहीं चूकना चाहिए। यहाँ पर संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है जॉब लगने की बैकलॉग में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है साथियों वो है जूनियर इंजीनियर सिविल की। ITI वालों के लिए भी है, वो मैं बताऊँगा साथियों। जूनियर इंजीनियर जो सिविल का है आप यहाँ पर देखिए आराम से साथियों। इसका बेसिक है 29,600 से 1,19,500 तक का ये स्केल है। इसका 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा किया है वो फॉर्म अवश्य भरें। 60% मार्क्स होना चाहिए OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। SC SC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। डायरेक्ट बीटेक यहाँ पर एंटाइटल नहीं है। अगर आपने असिस्टेंट क्वालिफिकेशन मतलब डिप्लोमा किया है उसके बाद अगर बीटेक की हुई है तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। अब यहाँ पर हम साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सिविल की वो करते हैं साथियों। 149 पोस्ट हैं सिविल इंजीनियर के लिए, मतलब डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए 149 है। उसमें से 6 वैकेंसी बैकलॉग है साथियों। OBC की 4 वैकेंसी बैकलॉग है। SC ST की 1 वैकेंसी बैकलॉग है, मतलब OBC के 4 बंदे इनको मिले ही नहीं। तो साथियों पोस्टें खाली जा रही है, तो ऐसा मौका अब नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी कोई पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी विशेष तौर पर। साथियों 143 पोस्ट इसकी करंट वैकेंसी है और ये जो बैकलॉग की 36 वैकेंसी। तो ठीक है, ये एज़ पर रिजर्वेशन यहाँ पर सीटों का अलॉटमेंट किया हुआ है। जनरल की 60 है, OBC की 38 है, ST SC आप देख सकते हैं EWS की इसी प्रकार यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार दूसरी जो पोस्ट है साथियों वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। साथियों सेम स्केल है, 3 साल डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं पहले बता दिया वही यहाँ पर चीज़ है। 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, जनरल OBC EWS के लिए, ST SC के लिए 50% चाहिए। साथियों इलेक्ट्रिकल में 64 वैकेंसी टोटल है। 64 में से देखो बैकलॉग की 4 वैकेंसी बची हुई है अभी तक। SC की 1, ST की 2 और OBC की 1 वैकेंसी। तो ये बात विशेष ध्यान रखें, एक रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे इस बार खाली नहीं रहनी चाहिए आपकी पोस्टें साथियों। इसका मतलब है कि इससे पहले वाली वैकेंसी में बच्चे मिले ही नहीं, तो इतना कम शायद कंपटीशन है या पास ही नहीं हुए, ये मानना है मेरा तो। और साथियों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का आप देखिए, मैकेनिकल का सेम स्केल है। 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए 60% और डायरेक्ट बीटेक एंटाइटल नहीं है। जो वो रूल है वहीं यहाँ पर है। साथियों मैकेनिकल वाले की 63 पोस्ट है। डिप्लोमा से मैकेनिकल उनका 63, 3 यहाँ पर ही बैकलॉग है। OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। करंट वैकेंसी 60 है। यहाँ पर आप रिजर्वेशन वाइज आप देख सकते हो, आप कैटेगरी का अकॉर्डिंग जितना वैकेंसी है वो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें। इसी प्रकार साथियों ये E&C का जूनियर इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का वैकेंसी है। इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, और जो 10 वैकेंसी है ये पूरे का पूरा वैकेंसी करंट ईयर का है साथियों। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैकलॉग कोटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर IT सुपरवाइज़र है साथियों यहाँ पर IT। तो यहाँ पर जो ऑल लेवल का जो कोर्स है मतलब रेगुलर कोर्स विद DOEACC A लेवल कोर्स, ये कंप्यूटर का कोर्स होता है। अगर ये आपने किया हुआ है या फिर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BSc BCA वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका यहाँ पर 9 पोस्ट है और यहाँ पर कोई बैकलॉग नहीं है। ये 9 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है जो आप देख सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है साथ 1 साल का। सर्वेयर का वैकेंसी है, तो 3 साल का जिसने सर्वेयर में डिप्लोमा किया है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उनका यहाँ पर 19 वैकेंसी आप देख सकते हैं। अब साथियों आगे देखते हैं हम अकाउंटेंट का। ये टेक्निकल वैकेंसी नहीं है, CA के लिए है। 28 वैकेंसी है साथियों सीनियर अकाउंटेंट का। हिंदी ट्रांसलेटर ये भी नॉन टेक्निकल वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल साथियों जिन बच्चों ने ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI की उन बच्चों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उनके लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए अच्छी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है।
जनरल की 8 है, ओबीसी की 3 है, SC ST EWS की एक वैकेंसी है। तो जिन बच्चों ने ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI किया है वो जरूर बने। 30 साल यहाँ पर एज क्राइटेरिया सबका दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आप ITI की बात करते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल, मित्रों ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल तो नाम सुना है पर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल हमने नाम नहीं सुना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा है ITI एंड ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल। तो मतलब जो ITI है वो इलेक्ट्रिकल में जिन बच्चों ने ITI किया है वो बच्चे यहाँ पर मेरे हिसाब से एंटाइटल होंगे। ITI और NAC दोनों मांगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरें। इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ पर फॉर्म भरें, और जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल किया हुआ वो तो फॉर्म यहाँ पर भरेंगे सही। तो इनका 8 वैकेंसी। मित्रों ये 8 वैकेंसी ना देखें, ठीक है। जनरल की 5 है, SC की 1 है, OBC की 2 है। एक ही वैकेंसी चाहे हो आपकी कैटेगरी में, आप यहाँ पर अवश्य फॉर्म भरें, क्योंकि जितना कम वैकेंसी होता है बच्चे फॉर्म कम ही लगाते हैं। तो ये भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है, और इसके बहाने हमारी तैयारी भी होती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो बैकलॉग का आपने वैकेंसी देखा, टेस्ट सेंटर पूरे इंडिया में है 18 जगह, जो आपकी नज़दीक सिटी आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीक कौन सा शहर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के आसानी से इसको देख लो कि कौन सा शहर आपका नज़दीक है। तो आपको वहाँ वही सेंटर चूज़ करना है, 3 सेंटर चूज़ करने हैं। एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, 3 घंटे का होगा साथियों, और 180 मिनट आपको मिलेंगे। 200 मार्क्स का टोटल यहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम, 200 ही क्वेश्चन होंगे साथियों जी। टेक्निकल की जो हम बात करते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं, 140 क्वेश्चन पार्ट 1 में होंगे साथियों। 200 में से 140 क्वेश्चन तो आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे, मतलब जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है, ITI की, उससे रिलेटेड आपके 140 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन तो होंगे साथियों जनरल नॉलेज के, और 30 होंगे आपके रीजनिंग के। तो मेन पार्ट है पार्ट 1 जो आपको मेरिट में स्थान दिलाने का कार्य करेगा, ठीक है साथियों। और हिंदी ट्रांसलेटर इनका है। तो अब हम यहाँ पे साथ जो माइनस मार्किंग रहेगा 1/4, मतलब 0.25 का यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा। एज रिलैक्सेशन में बात करना ज़्यादा वो नहीं है, जो गवर्नमेंट का रूल है 3 साल ST SC के लिए, OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए 5 साल, और दिव्यांगों के लिए जो दिया जाता है 10 साल, वही है। कैसे अप्लाई करें तो इस पर भी हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप और फॉर्म अप्लाई करते हो उसी तरह ये फॉर्म भी अप्लाई करना है साथियों। ये ध्यान रखिए कि अगर पेपर टफ है तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 5 मार्क है वो आपको आना ज़रूरी है, तो माइनस ना करें। हो सकता है इसी वजह से बैकलॉग वैकेंसी रह जाती हो। जनरल OBC EWS के लिए 40% और SC ST वाले अभ्यर्थी के लिए 35% मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, 2 दिन रह गए हैं वैकेंसी के, तो अगर आप एंटाइटल हैं, आप पास योग्यता है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। 30 जून लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। बैकलॉग वैकेंसी है, मौका का फ़ायदा अवश्य उठाएं, इसको मतलब जाया नहीं जाने दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।